श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, 17 फरवरी को होने वाले सूर्य ग्रहण पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरे वीडियो को देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये सब कुछ इस श्री भादव माता पंचांग से मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण कब क्यों कैसे होगा, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार दिनांक 17 फरवरी 2026 ईस्वी को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण के प्रकार हैं। चंद्र ग्रहण होता है, एक तो मांद्य, एक खंडग्रास, एक खग्रास। ये 3 प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं। और जो ग्रहण होते हुए उदय हो वो ग्रस्तोदित होता है, और जो ग्रहण होते हुए अस्त हो वो ग्रस्तास्त होता है। और सूर्य ग्रहण में एक तो खंडग्रास होता है, एक खग्रास होता है और एक कंकणाकृति होता है। चंद्र ग्रहण कभी कंकणाकृति नहीं होता है, क्योंकि चंद्र को जो ढकने वाला है उसका बिंब चंद्र के बिंब से बड़ा होता है। क्योंकि चंद्र को ढकता है पृथ्वी का बिंब, और पृथ्वी चंद्र से बड़ी है, इससे वो पूरी उस चंद्रबिंब में नहीं समाती, इसलिए कंकणाकृति चंद्र ग्रहण कभी नहीं होता है। अब लेते हैं सूर्य पर। तो सूर्य को आच्छादित करने वाला जो बिंब है वो चंद्रमा का है। अब हमेशा कंकणाकृति नहीं होता है। जब इनके बीच की दूरी अधिक हो और चंद्र का गोला छोटा हो और सूर्य का गोला बड़ा हो, तो वह चंद्र का गोला पूरा पूरा सूर्य के बीच में आ जाता है और साइड से चूड़ी की तरह अर्थात कंगन की तरह सूर्य चमकता है, तो उसको कंकणाकृति ग्रहण कहते हैं। भारतीय समय से इसका स्पर्श दिन में 5:13 और इसका मोक्ष होगा 6:11। ये ग्रहण साउथ ओशियन, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, बोत्सवाना, तंजानिया में दृश्य होगा। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इससे भारत में ग्रहण से संबंधित वेद, सूतक, स्नान, दान, पुण्य, कर्म, यम, नियम मान्य नहीं होंगे। हमारे भारत में ये ग्रहण बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, 1% भी नहीं दिखेगा। इससे भारत में इससे संबंधित कोई भी यम नियम आपको नहीं मानना है, न सूतक मानना है, न ग्रहण मानना है, न उससे संबंधित कोई दान पुण्य करना है। अमावस्या है, भौमवती अमावस्या है। अगर आपकी दान पुण्य करने की इच्छा है तो बिल्कुल कीजिए। गरीबों को भोजन खिलाइए, अनाथों को भोजन खिलाइए। आपकी इच्छा हो जाए कि नहीं ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए, दे सकते हैं। और बाकी ग्रहण से संबंधित आपको कोई दान नहीं करना है। ग्रहण का आपके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि भारत में हो ही नहीं रहा है, तो वो ग्रहण भारतवासियों को प्रभावित कैसे कर सकता है, इसलिए आपको इस पर कोई विचार नहीं करना है। हमारी जो ज्योतिष कक्षा है उसमें अभी तक 29 प्रकरण बन चुके हैं और उनकी एक पुस्तिका भी तैयार की जा रही है। तो आप चाहें तो उस पुस्तिका को खरीद सकेंगे। लगभग 1.5-2 महीने बाद उसको प्रकाशित कर दी जाएगी। अभी तक सूर्योदय पर उसमें 16 विधियां दी हैं। सूर्योदय पर 16 प्रकार के सूत्र वगैरह देके लिखा है। हमारे एक जो हमारी कक्षा चल रही है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। उसमें प्रश्न आया था कि एक से सूर्योदय निकालें और दूसरे से सूर्योदय निकालें तो उसमें अंतर आ रहा है। उसमें अंतर आने का कारण ये है कि अपर लिम्ब सूर्योदय, मिडिल लिम्ब सूर्योदय और लोअर लिम्ब सूर्योदय, 3 प्रकार के सूर्योदय होते हैं। फिर इन तीनों प्रकार का
किरण वक्रीभवन संस्कार होता है। तो वो किरण वक्रीभवन संस्कार और अपर लिम्ब, मिडिल लिम्ब, लोअर लिम्ब, इन तीनों भेद तो ये, और 3 भेद इनके किरण वक्रीभवन संस्कार के 6 भेद हो जाते हैं, और 6 भेद हो जाने से इनके लोभ दर्शन में अंतर आपको अवश्य दिखेगा। और विधि बदलने से भी आधे मिनट का लगभग या 10-20 सेकंड का अंतर आ जाता है। इससे आपको जो विधि एक बार में बताई जाए उसको देखेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।